हो गया रबर चाइनीज आ रहे हैं, और भारतीय इंजीनियर किस दुनिया में थे? हमारे यहाँ का रबर ज्यादा घींच दो तो टूट जाता था, चाइनीज रबर आ गया सब कि नहीं, जल्दी टूटता है। हमारे यहाँ काटी ठोको तो सोचो मुड़ जाता था, अब लोग कहते हैं चाइनीज काटी नहीं मुड़ता है। हमारे यहाँ गोली जो छोटे लड़के कंचा खेलते थे उठी टार हो जाता था इसे, अब चाइनीज आ गया एकदम शेप साइज का गोल, अंदर खूब अच्छा डिजाइन। सोचिए चाइना अपने कस्टमर्स के बारे में कितना सोचता है, और हमारे यहाँ अपने कस्टमर के बारे में ज्यादा सोचता ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो चाइना ने पूरे व्यापार को कब्जा कर दिया, सेमीकंडक्टर पूरा चाइना से, मेमोरी कार्ड वगैरह सब ज्यादातर कहां से है? चाइना से। उसने ही तो चीजों को सस्ता किया। मोबाइल में जैसे चाइनीज मोबाइल एंट्री मारे, सब मोबाइल का मार्केट ही डाउन हो गया, मतलब सस्ता होना चालू कर दिया। तो हम चाइना को साइडलाइन कर ही नहीं सकते हैं, हमारी खुद की मजबूरी है। भले हम ये कहें कि तुम्हें व्यापार रोक देंगे तो तुम्हें घाटा होगा, अरे भैया उसको कौन सी घाटा होगा, अफ्रीका ले जाके बेच देगा। आप सामान नहीं खरीदिएगा तो दुकानदार को बहुत ज्यादा थोड़ा घाटा होने वाला है। तो हम लोगों को इसका अल्टरनेटिव देखना चाहिए, हम लोग कोई अल्टरनेटिव नहीं देखते। स्वदेशी टेक्नोलॉजी भूल जाइए, बहुत स्वदेशी करेंगे, तेजस आज बना नहीं, और वही चक्कर में जा रहा है हम लोग का कौन सा ये MiG 21 डेली गिरते हैं सब जहाज वगैरह। स्वदेशी चीजें ठीक है, हम लोगों को भी कुछ इस पे एग्रेसिव काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इस पे एग्रेसिव पॉलिसी लानी पड़ेगी। तो चाइना जो है ना मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, वहां पर चाइना ने सबसे पहले कह दिया कि लेबर लॉ चेंज किया कि लेबर अगर अच्छा काम नहीं करेगा, कंपनी कंप्लेन करेगी तो लेबर को बैठा दिया जाएगा 1 महीना, और उसके बाद उसको सैलरी भी नहीं मिलेगा, उसके जगह दूसरा लेबर मिलेगा यहाँ पर। और उसके जैसे हम लोग का पैन कार्ड होता है ना, उसका लेबर कार्ड होता है, उस पर दिखा देगा कि गड़बड़ किया था। आप इंडिया में लेबर को लाइए, 8 बजे लाएंगे ना तो 9 बजे तक काम चालू करेगा, और अगर आप उसके साथ नहीं लगे हैं ना तो दिन भर बर्बाद करके चल जाएगा। आपको मजबूरी में लगना पड़े, अरे भैया तुम्हारे जेब से तो पैसा नहीं लग रहा है, तुम कामे करने आए हो। अगर एक दीवार को जोड़ना है, एक मिस्त्री जोड़ सकता है तो आप खड़ा रहिएगा तभी जोड़ेगा, और छोड़ दीजिएगा ना ठुक ठुक बैठो हो काम करो, सोचिए। और उसके बाद वो कहेगा कि काम नहीं मिलता है, 5 बजे जाना रहेगा, 4:30 बजे से तैयारी चालू कर देगा। अरे घर से कुछ लगे तब बताओ। शारीरिक मेहनत है, ठीक है, मेहनत लगता है शरीर के लिए, तो पढ़े नहीं हो तो शारीरिक है ना मेहनत करना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि मानसिक मेहनत क्या कम मेहनत लगता है? मेहनत है, किसी को शारीरिक मेहनत करता है, किसी को मानसिक मेहनत करना है। यहाँ पे आप उसी के लिए हैं, आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आप परेशान हो जाइएगा। इंडिया में देखिएगा लेबर लोग में, वहां चाइना में ऐसा नहीं है, फिक्स मतलब फिक्स सजा दे देता है वहां पर, और उसका ना टाइमिंग भी अलग है। सुबह 7 बजे वो काम करना चालू करते हैं, वहां के लेबर सुबह 7 बजे काम करेगा, और 7 से 11 काम करेगा, 7 से 11 काम करके 1 से 11 बजे से 2 बजे तक रेस्ट लेगा सर, आधा घंटा नहीं, अच्छा खासा 3-4 घंटा। तो 11 बजे से 2 बजे तक पूरा फुली खा के सो जाएगा, एकदम बढ़िया से चाउमीन उमीन खाएगा, सो जाएगा, अच्छा खासा उसको रेस्ट भी मिल गया। फिर 2 बजे से उठेगा, फिर 7 बजे तक काम करेगा, तगड़ा काम करता है यहाँ पे। तो उन लोग का उसी हिसाब से, तो दुनिया की ज्यादातर कंपनी कहाँ चली गई? चाइना। खाना जैसा मिल रहा है चुपचाप खा लो। हमारे यहाँ यूनियन बहुत ज्यादा है, कुछ कंपनी मिस यूज करते हैं, और कुछ यूनियन के लीडर जो होते हैं वो ससुरे मिस यूज करके कंपनी को डुबा देते हैं। समझ रहा है कि नहीं रहा? तो ये सब पॉलिसी की वजह से चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, पूरी दुनिया की कंपनी चाइना को प्रीफर करने लगी। सब पूरी दुनिया की कंपनी कहाँ भाग गई? चाइना। और वहाँ सस्ता लेबर था, लेबर हमारे यहाँ भी सस्ता है, लेकिन हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर नहीं है। आप पेंट करने के लिए बोलिएगा ना तो ऊपर छत पेंट कर देगा और नीचे पूरा पेंट गिरा के रद्द कर देगा। नहीं समझा? छोड़ देंगे तो रद्द करके चल जाएगा। यहाँ पे उसको इस से मतलब नहीं है, पेंट करके जाएगा, बरस वैसे ही छोड़ देगा, भाई धूल डाल के जाओ, बरसवा बर्बाद हो जाएगा। तो हमारे यहाँ वर्कर की कमी नहीं है, हमारे यहाँ स्किल्ड वर्कर की कमी। हमारे यहाँ जो काम करने आता है इंडिया में, वो काम कैसे मांगता है? हमारी मजबूरी है, कोई काम दे दीजिए। मजबूरी देख के मदद दिया जाता है, योग्यता देख के काम दिया जाता है। ये समझते ही नहीं हमारे यहाँ। मजबूरी देख के आपका कोई काम दे सकता है भैया? भाई चाइना में जाइएगा तो कहेगा हम पेंटर हैं, हमें काम चाहिए, कोई मैकेनिक है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। हमारे यहाँ इस चीज को दूर करने के लिए ITI बनाया गया था। तो ITI का केवल लोगों के पास डिग्री है, जानता हो कुछ नहीं है। ITI वाले से ज्यादा जानता है बिजली मिस्त्री, कान में से पेशकश टेस्टर कोचले रहता है। यहाँ पे यहाँ कमर में पिलास, देखते तुरंत चेक करेगा, बुखार है जी आपको। आगे बढ़े। तो चाइना ने काफी एग्रेसिवली काम किया अपनी चीजों को सुधारने के लिए। कंपनी के लिए उसने माहौल बनाया। कंपनी के लिए उसने क्या बनाया? माहौल। हमारे यहाँ एक ऐसा माहौल बन गया ना, कोई कंपनी लगा दिया, फैक्ट्री लगा दिया, हेलीकॉप्टर रख लिया, 2 करोड़ की गाड़ी रख लिया, तो लोग उसको अलग नजर से देखेंगे, अरे यार उसने मेहनत किया है। नहीं समझे? तो लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। ये चाइना का ये कौन सा राज्य है? ये राज्य सिंजियांग। सिंजियांग में कौन मुस्लिम? वीगर मुस्लिम। सबसे नरक की जिंदगी कौन जी रहा? वीगर मुस्लिम। चाइना कोई पाकिस्तान बोल के दिखा दे, नहीं बोल सकता। यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ इस राज्य का नाम है इनर मंगोलिया, इससे कोई मतलब नहीं है, पूरी तरह चौपट है, ना यहाँ कोई रहता है, ना यहाँ कोई रहता है, ना यहाँ कोई रहता है। तिब्बत वालों को पीटबे करता है, वीगर मुसलमानों को तो जम के पीटता है, जम के पीटता है इन लोग को पूरे भयानक ढंग से। धार्मिक, जैसे हमारे यहाँ मंदिर बनता है तो ऐसे निकलता है ना, मस्जिद बनता है तो गोल निकलता है, वहां गोलवा तुड़वा देता है, कहता है ऐसे मस्जिद बनाओ, ऐसे बस चौकोर, अभी मीनार उनार मत निकालो, ऐसे 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 मत निकालो, इसे ना इसको तुरो तुरो बराबर करो, हाँ बराबर हो गया, मस्जिद हो गया, ऐसे बराबर बनाता है। समझ में आ गया कि नहीं? गया? कोई बोलते चाइना कैसे? हम लोग बोलते, हम लोग बात उठाते हैं चाइना के अलावा कि किसी भी व्यक्ति को उसके रिलीजियस प्रैक्टिस का पूरी आजादी होनी चाहिए, किसी को दिक्कत। अब ये रहा चाइना का ये लाइन, हु लाइन। चाइना का ये हु लाइन नक्शा में नहीं दिखेगा, इसे कल्पना बोलते हैं हम आपको, काल्पनिक लाइन है हु लाइन। इसकी 95% जनसंख्या किधर रहती है? हु लाइन के बाहर।
हु लाइन के बाहर। इधर रहने वाले को हान चाइना कहते हैं। क्या कहते हैं? हान चाइना। तो हु लाइन की इधर कौन रहता है? हान चाइना। हान चाइना को ही मेन चाइना कहते हैं। 95% यही रहते हैं और इन्हीं की भाषा है मैंडारिन। इनकी भाषा क्या है? मंडारिन भाषा। चाइना के जितने डेवलप एरिया यही है। चाइना के 50% में पहाड़ है, अब 15% जमीन पे मतलब पठार वगैरह तो रद्द, मतलब उसका 70-75% जमीन बर्बाद है, फिर भी चाइना इतना डेवलप कर गया केवल इस एरिया की वजह से, हान चाइना की वजह से। इस हान चाइना के में यहाँ देखें बीजिंग मिलेगा। कौन जगह है? बीजिंग। चाइना की राजधानी बीजिंग। पहले पेकिंग नाम था इसका। समझ में क्या गया? पहले क्या था? पेकिंग था। किसी को दिक्कत नहीं है? इधर कोई सलोनी यादव। आप किस जात के हैं सर? शिक्षक। शिक्षक जात के हैं। समझ में क्या गया? अब जो जातिगत जनगणना थी उसमें शिक्षक का जगह नहीं था, नहीं समझे? हमारा जाति शिक्षक है। चलो ध्यान से देखो, ये जगह कौन सा हो गया? बीजिंग। कौन जगह हो गया? बीजिंग से हचाक से नीचे वुहान। हचाक से नीचे वुहान मिल गया। वुहान कुछ याद आया? वुहान से कोरोना यहीं से निकला था। कोरोना कहां से निकला था? वुहान से निकला था। सोचा बहुत खतरनाक है कोरोना। यहाँ पे आगे बढ़े, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। कौन? वुहान। 1997 में चाइना ने किस पर कब्जा कर लिया? हांगकांग। अब इस हांगकांग पे जब कब्जा हुआ तो यहाँ की कंपनीज डर गई सब। रीजन क्या है कि चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, वो कभी भी कह देगी आपकी पूरी संपत्ति सरकार की तो सरकार की हो जाएगी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। रिलायंस की कंपनी पूरी संपत्ति सरकार ले सकती है, लेकिन चाइना में कभी ले लेगी। अब विदेशी कंपनी जो हांगकांग में थे सब डर गए सब। अब ब्रिटेन से कहे काहे चौपट कर रहे हो भैया, हम कहाँ जाएंगे? अब जैसे मान के चलिए हमारी ये पटना में कोचिंग है, हमसे कोई कह दे कि अब इसको लेकर आपको जाना है पटना से उठा के भागलपुर, अरे भैया बहुत दिक्कत होगा, नहीं होगा। तो फैक्ट्रीज कंपनीज को बहुत दिक्कत होता है। तो चाइना और ब्रिटेन के बीच में समझौता हुआ। ब्रिटेन ने कहा कि हम आपको हांगकांग सौंप रहे हैं, लेकिन यहाँ जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, पुर्तगाल से तो मकाऊ ऐसे ही ले लिया, कहा यहाँ से मकाऊ को रख लिया, लेकिन ब्रिटेन ने कहा कि हम हांगकांग सौंप रहे हैं, लेकिन हांगकांग में आप अपना कम्युनिस्ट नियम अगले 50 साल तक लागू नहीं करेंगे। हांगकांग में चुनाव होगा, हांगकांग की अलग से टीम आएगी ओलंपिक में, हांगकांग की बैडमिंटन टीम होगी। कितने साल तक? 50 साल, यानी 2047 तक। 1997 में क्या हुआ? आजाद हुआ। 50 साल तक, 1947 तक। अब हांगकांग के लोग जो है 2047 1947 नहीं 2000, अगले 50 साल तक वहां पे अलग नियम रहेगा। चाइना ने हाँ कह के तो कर लिया। उसके 10-15 साल के बाद चाइना अपना पांव पसारना चालू किया, कहा कि चुनाव तो होगा ये ठीक है, लेकिन चुनाव में कौन उठेगा ये हम डिसाइड करेंगे। समझे? 4 गो आदमी को डिसाइड कर देगा और कहेगा कि इन्हीं में से किसी एक को सेलेक्ट कर दीजिए। समझ गया? अब जैसे मान के चलिए हम आप में से 4-5 आदमी को सेलेक्ट कर दिए कि इन्हीं में से किसी एक को चुन लीजिए। यहाँ पे 2 लड़की और 2-4 लड़का को भेज दिए हांगकांग कि इन्हीं में से आप किसी को चुनाव चुनिए अपने यहाँ के प्रधानमंत्री। आप किसी को सुनिए, बतिया तो मेरा ही सुनेगा, वो नहीं सुनेगा, इनडायरेक्टली उसी का हो जाएगा। अब हांगकांग के लोग विरोध करने लगे। अब विरोध करने लगे तो वहां पे तो हांगकांग का नियम था कि आप यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लाठी नहीं चला सकते, विरोध पे इमरजेंसी आएगा तभी चला सकते हैं। तो हांगकांग में वो क्या किया ना, स्प्रे मारने लगा मिर्ची पाउडर का। अगर कोई विरोध करता था ना तो उसकी पुलिस ना बड़का मिर्ची पाउडर लेके आती थी, फायर ब्रिगेड वाले में नहीं होता, अब मार देती थी, आंखिए लहर जाता था। तो हांगकांग के लोग छाता लेके प्रोटेस्ट करने लगे। जब मारता था छाता खोल देता था। तो क्वेश्चन पूछेगा अम्ब्रेला प्रोटेस्ट कहां पर? हाँ, हांगकांग का एक अखबार था एप्पल डेली। क्या नाम था? एप्पल डेली। एप्पल डेली पूरा बात स्वतंत्र रूप से रखता था, लेकिन चाइना ने अपना आदमी घुसा दिया। अब मजबूरी में कह दिया कि या तो चुनाव मत कराओ या तो इन्हीं को जिताओ। अब वहां के लोग हार थक के उसी को जिताए, और जीतने के बाद वो महिला थी, अब चाइनीज महिला का नाम तो इसे भूला जाता है आदमी को, उसने कह दिया कि कोई भी अखबार छापने से पहले हमसे परमिशन लेना पड़ेगा, जो हम कहेंगे उसको काटना पड़ेगा। एप्पल डेली ने कहा हम अखबार बंद कर देंगे, लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। जब एप्पल डेली ने अपना आखिरी अखबार बेचा था तो उस दिन पूरे हांगकांग के लोग ने उस अखबार को खरीदा था कि ये मेरी आखिरी स्वतंत्र आवाज होगी, इसके बाद जो हम सुनेंगे वो सरकार की बात सुनेंगे। जैसे हम लोग सुन लेते हैं कभी कभी 2000 के नोट में चीप था, नहीं समझ में आया, अभी जरा चीप सही तो चल गया, नहीं चल गया। एक तो बीस कन्याओं को बना दिया गया। अच्छा एक बात नहीं समझ में आता है, एक बात बताओ, मैथिली पढ़ाना रहेगा हम पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाना पड़ेगा। सबका अपना अपना एक स्पेसिफिकेशन होता है, लेकिन न्यूज में 20 कन्याएं, राजनीतिक में भी 20 कन्याएं। नमस्कार आज ये देखते हैं इसरो रॉकेट छोड़ दिया, नमस्कार आज देखिए इसरो ने जीएसएलवी पीएसएलवी छोड़ दिया, पता नहीं है उसको क्या है जीएसएलवी। इकोनॉमिक की बैठक होगी, नमस्कार आज G7 की बैठक हो। अरे तुमको G7 पूछ दिया जाएगा, पसीना छूट जाएगा, क्या होता है? अरे उसमें स्पेसिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कौन क्या बोलेगा यहाँ पर बिना मतलब का? दो बकलोल को बैठा देंगे सर, हाँ चलिए आप बताइए 2000 का नोट बंद करना सही है कि नहीं है? अच्छा आप चिल्ला लिए, आप भी बोलिए बोलिए। हाँ कैमरा उधर घुमाओ जब तक हम थोड़ा फोन रंग लेता हूँ। अरे इधर कैमरा में समझ में गया? ब्रेक के बाद यार पानी लिया, पानी पीते यहाँ पे, देखो देखो काजल वजल पसरा तो नहीं है। हाँ नमस्कार, ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है, फिर से मुर्गा लगाते हैं। हाँ बोलिए 2000 के नोट। अरे यार जिससे पूछने जा रहे हो 2000 का नोट सही है या गलत, उस गधे को ये भी नहीं पता कि 2000 के नोट छापने में कितना पैसा खर्चा होता था, पता ही नहीं उसको, इकोनॉमी का ही नहीं जानता हूँ, अल्लाह के बैठा दिए हैं।
अच्छा, अच्छे लोगों को बैठाएगा कैसे? अच्छे लोगों को बैठाएगा तो पत्रकारिता का बैंड बजा देगा, वो बजा देगा कि नहीं बजा देगा? देखो, राजनीति की एक ही कमजोरी है, डेटा। डाटा मतलब एग्जैक्ट आंकड़ा, ये राजनीति की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। वो हमेशा गोलमोल जवाब देंगे। हमने शिक्षा व्यवस्था सुधार दी, आप डेटा पूछे कितना यूनिवर्सिटी, नहीं हम सुधारे हैं, बेंच बनवाए थे 4 को, हम पटना यूनिवर्सिटी में 6 को बेंच लगवाए थे हम। अरे सोचा तेरा 6 को बेंच बढ़ेगा शिक्षा सुधर जाएगा। राजनीति की एक ही कमजोरी, आप डेटा पूछिए, कितना एम्स खुलवा दिए, कितने एयरपोर्ट, कितने यूनिवर्सिटी, कितने कॉलेज, कितने हॉस्पिटल, डेटा पे। और यही मदद करते हैं सब एंकर सब। जैसे आप पूछिएगा डेटा पे, तुरंत वो घुमा देगा यहाँ पर आंकड़ों से, समझ आ गया कि नहीं? तो ये उनका एक आदत होता है गोलमोल जवाब देने का। और वहां पर एप्पल डेली ने कहा कि हम बेच देंगे, अखबार बंद कर देंगे, लेकिन तुम्हारे हिसाब से नहीं। और होता भी है यहाँ पर, समझ आ गया कि नहीं? देखिए, जमीर मर जाएगा इंसान को तो जी के कोई फायदा नहीं होता। जीने के लिए आज 20 साल जिए चाहे 100 साल जिए, जमीर बेच के जिंदा रहना कोई फायदा नहीं। भगत सिंह को देखिए, फांसी खुशी से स्वीकार कर लिया, फांसी शहादत स्वीकार की, लेकिन आज भी जब तक हिंदुस्तान जिंदा रहेगा भगत सिंह का नाम अमर रहेगा कि नहीं? तो जमीर बेच के जिंदा रहना। मैं एप्पल डेली कहां का अखबार था? हांगकांग। अम्ब्रेला प्रोटेस्ट ब्रिटेन से कब आजाद हुआ? 1990 सर, 50 साल तक के लिए किया, लेकिन 50 साल से पहले ही चाइना एंट्री मार चुका, कंप्लीटली रद्द कर दिया। ये बात वहां की सारी कंपनी जानती थी कि आज नहीं तो कम हमें यहां से बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। तो जैसे ब्रिटेन गया ना, वो कह के तो गया था कि 50 साल तक आपको छेड़छाड़ नहीं करना, और चाइना ने शुरुआती 5-10 साल तक कोई मतलब कठोर काम नहीं किया था। इसलिए अक्सर देखते होंगे चाइना की भी टीम जाती है ओलंपिक में, हांगकांग की भी जाती है, देखें। खैर, आप लोग क्रिकेट के सिवा किसी गेम को कहां देखते हैं? हाँ, आगे बढ़े।